लोकसभा चुनाव को लेकर बहुजन समाज पार्टी ने अपनी रणनीति को फाइनल कर दिया है। बसपा के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने शुक्रवार को फरीदाबाद में संविधान बचाओ सत्ता प्राप्ति संकल्प यात्रा के जरिए चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत की। इसके जरिए उन्होंने 2024 लोकसभा चुनाव प्रचार का अभियान भी शुरू कर दिया है। वो यूपी और उत्तराखंड के बाहर देश में अभियान की कमान संभालेंगे। दरअसल यूपी और उत्तराखंड में खुद बसपा सुप्रीमो मायावती ही प्रचार अभियान की कमान संभालने वाली हैं। इसीलिए आकाश आनंद को यूपी और उत्तराखंड के बाहर भेजा जा रहा है। पिछले दिनों बसपा प्रमुख मायावती ने अपने उत्तराधिकारी आकाश आनंद को घोषित कर दिया था। इसके बाद उनके यूपी उत्तराखंड में भी दखल बढ़ने की चर्चा थी। हालांकि अब इस मामले में स्थिति स्पष्ट हो गई। आकाश आनंद राष्ट्र कोऑर्डिनेटर बनने के बाद से ही देश भर में दूसरे राज्यों में संगठन को मजबूत करने में जुटे हैं। हाल ही में हुए राजस्थान और एमपी के विधानसभा चुनाव में उनको प्रभारी बनाया गया था। वहां भी उन्होंने यात्राएं निकाली और प्रचार का जिम्मा संभाला। अब लोकसभा चुनाव से पहले मायावती अपने उत्तराधिकारी घोषित कर चुकी हैं। उन्होंने फरीदाबाद से अपने चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत भी कर दी। अब सबकी निगाहें इस पर लगी हैं कि लोकसभा चुनाव के दौरान उनको सबसे मजबूत गढ़ यूपी में कितनी जिम्मेदारी दी जाती है। इस बारे में पार्टी सूत्रों का कहना है कि वो यूपी और उत्तराखंड के बाहर ही चुनाव प्रचार की कमान संभालेंगे। बीएसपी सुप्रीमो के भतीजे और पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद को केंद्र सरकार ने Y+ कैटेगरी की सुरक्षा भी दे दी है। उनके साथ ये सुरक्षा घेरा पूरे देश में चलेगा। सुरक्षा में सीआरपीएफ के जवान रहेंगे। आकाश आनंद को हाल ही में मायावती ने अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी घोषित किया था। आकाश के पास यूपी और उत्तराखंड को छोड़कर दूसरे राज्यों में बीएसपी के संगठन को विस्तार देने की जिम्मेदारी है। आकाश हरियाणा में अपना चुनाव अभियान शुरू कर सकते हैं। गौरतलब है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में सपा बसपा के गठबंधन के सभी अंक गणित को गलत साबित कर दिया था। तब भाजपा और उसके सहयोगी अपना दल ने गठबंधन सहयोगियों को ध्वस्त करते हुए 80 लोकसभा सीटों में 64 अपने नाम की थी। वही सपा को 5 और बसपा को 15 सीटें मिली थी। कांग्रेस ने राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश में सोनिया गांधी की एकमात्र रायबरेली सीट ही जीती। वहीं 2024 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा प्रमुख मायावती ने इन चुनावों में अकेले लड़ने का फैसला लिया है। लेकिन अब बसपा के सांसद मायावती का साथ छोड़ रहे हैं। तमाम तरह की अटकलों के बीच सांसदों ने धीरे धीरे पाला बदलने की शुरुआत कर दी। पहले गाजीपुर से बसपा सांसद अफजाल अंसारी को सपा ने टिकट दिया। अब अंबेडकर नगर से बसपा सांसद रितेश पांडे भी बीजेपी में शामिल हो गए। अमरोहा से सांसद दानिश अली को बसपा पहले ही पार्टी से निकाल चुकी है। दानिश अली कई मौकों पर राहुल गांधी के करीब नजर आए और यह दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस दानिश अली को अमरोहा से टिकट भी दे सकती है। यानी बसपा के लिए 2024 की राहें कांटों भरी होंगी, जिन पर उन्हें अकेले ही चलना पड़ेगा। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।